नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। बेसिक 8 बजे से आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्लास मिलती है, लेकिन लाइव सेशन है YouTube पे चल रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना, अंतिम समय है और बच्चों की मांग हो रही है मानव रोग को लेकर, जहां से 3 से 4 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आने वाले हैं। तो वन लाइनर क्वेश्चन है वो मैंने इकट्ठे किए। वन लाइनर क्वेश्चन जो टॉप क्वालिटी के क्वेश्चन है, जो हर बार एग्जाम में आते हैं, वो आपके सामने यहां से रखूंगा दोस्तों। अब देखो, क्वेश्चन है विगत एग्जाम, जो अलग अलग एग्जाम होते हैं उनके अंदर पूछे गए क्वेश्चन है। अब क्वेश्चनों की संख्या कितनी है वो अभी तक मेरे को भी पता नहीं है। अब हम अटेंड करेंगे, एक एक क्वेश्चन को देखेंगे, तब हमें पता चलेगा कि क्वेश्चनों की संख्या है वो कितनी है। तो आप तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लो। 2-3 क्वेश्चन है वो एग्जाम के लिए आपके तैयार यहां से हो जाएंगे दोस्तों। तो एक बार मेरे सभी साथी जो जुड़ रहे हैं, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और पहला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में लोहे की कमी का क्या परिणाम होता है? अरक्तता। क्या होता है? अरक्तता। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस है वो रेडोन है। सफेद फुफ्फुस रोग अक्सर पाया जाता है पीड़क नाशक उस उद्योग के कर्मचारियों में। हिपेटाइटिस रोग का कारण है वायरस। हिपेटाइटिस जो रोग होता है यह वायरस के कारण होता है। आगे देखिए, विटामिन डी की कमी के कारण होने वाला रोग रिकेट्स में कौन सा अंग प्रभावित होता है? अस्थियां। चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है क्योंकि उसमें किस तत्व की अधिक मात्रा होती है? निकेल की। सिगरेट के एक पैक पीने की कीमत आपके जीवन के 3.5 घंटे होती है। यह कथन किस रोग के बारे में? कैंसर रोग के बारे में। आगे देखिए, डिप्थीरिया कैसा रोग है? डिप्थीरिया एक संक्रामक रोग है। पीलिया रोग किसके संचरण से होता है? यकृत में। मक्खी से मुख्यतः कौन सी बीमारी फैलती है? आंत्रज्वर। किस रोग से रक्षा के लिए शिशुओं को डीपीटी का टीका लगाया जाता है? रोहिणी, कुकर खांसी तथा टिटेनस। हीमोफीलिया कैसा है? वंशानुगत रोग है। आगे देखिए, इन्फ्लुएंजा रोग किसके द्वारा फैलता है? विषाणु के द्वारा। हिपेटाइटिस किस अंग का रोग है? लीवर का। ये जिगर नहीं, लीवर का। लीवर है यहां पे, लीवर। मलेरिया रोग किसके द्वारा फैलता है? प्लाज्मोडियम के द्वारा दोस्तों। नेक्स्ट आगे देखिए, रेबीज नामक रोग किसके द्वारा होता है? विषाणु वायरस के द्वारा। रक्त में मूत्रालम के उच्च स्तर के कारण कौन सा रोग होता है? गाउट रोग। एथिलेटिस फुट रोग का क्या कारण है? जीवाणु संक्रमण है। मछली खाने से विषाक्तता के कारण होने वाला रोग, अगर मछली का भोजन है विषाक्तता है तो मीना माता रोग होता है। टाइफाइड अधिकतम फैलता है जल से। एड्स, गलसुआ, पोलियो में समान तत्व क्या है? तो ये सभी विषाणु के द्वारा फैलने वाले हैं। चिकन पॉक्स मुख्यतः किससे होती है? प्रोटोजोआ से। चिकन पॉक्स होता है ये किसके द्वारा होता है? प्रोटोजोआ से। नेक्स्ट देखिए, जो स्कवरी रोग है ये किस अंग का होता है? चर्म का। जुकाम किसके द्वारा पैदा किया जाने वाला रोग है? वायरस के द्वारा। लॉक्ड जो विकृति किस बीमारी का दूसरा नाम है? टिटेनस का। रोगों के संचरण के लिए उत्तरदायी कीटों को क्या कहते हैं? वेक्टुरु कहते हैं। आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, एलिसा परीक्षण किसके निदान के लिए किया जाता है? एड्स प्रतिरक्षी या एड्स की जो प्रतिरक्षी है उसके लिए। कैंसर के निदान में कौन सा परीक्षण सहायक होता है? जीवर्ती परीक्षण, यही बायोप्सी। बर्ड फ्लू पैदा करने वाले H5N1 वायरस का सबसे पहले कब पता चला था? 1997 ईस्वी में पैदा जो जानकारी है वो हुई थी। आगे देखिए, नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये, और ध्यान से देखिए इसको। विश्व स्वास्थ्य संगठन को के अनुसार बर्ड फ्लू को वायरस का संचरण उस भोजन के माध्यम से नहीं हो सकता जिसे पकाया गया हो 70 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। स्कवरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन सी की कमी के कारण। विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग हो सकता है? रिकेट्स रोग हो सकता है। आगे देखिए, किस रोग में एस्पिरिन का प्रयोग निषेध है? वायरल बुखार में। एड्स क्या है? विषाणु जनित रोग है। एड्स से कौन से मस्से पैदा होते हैं? एनीजेनिटल जो मस्से होते हैं वो बनते हैं। कौन सा रोग प्राय दूध के माध्यम से फैलता है?
यक्ष्मा रोग। बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन बी। बेरी बे आ रहा है तो विटामिन बी। अनियंत्रित कोशिका विभाजन किस रोग में दिखाई देता है? कैंसर में। किसमें? कैंसर में। आगे देखिए, दाद की बीमारी किस प्रकार की है? फंगल प्रकार की। एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं? लिम्फोसाइट को। एड्स के जो विषाणु होते हैं वो लिम्फोसाइट को क्या कर देते हैं? नष्ट। चेचक होने का कारण है वेरियोला वायरस होता है। पेयजल में फ्लोरीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? दंतेसरण, दंतों का टूटना, दांत का टूटना। जुकाम किस प्रकार से होने वाला रोग है? विषाणु संक्रमण से। आगे आता है, जो टाइफाइड रोग है ये किसके द्वारा होता है? तो साल्मोनेला टाइफी के द्वारा। टिटेनस रोग का कारण क्या होता है? क्लोस्ट्रीडियम होता है। यकृत शोथ कैसा रोग है? विषाणु जनित रोग है। यकृत जो कैसा रोग है? विषाणु जनित। पेनिसिलिन किससे तैयार की जाती है? फफूंदी से। समुद्री शैवाल में क्या होता है? आयोडीन या आयोडाइड। आगे देखिए, समुद्री खरपतवार में मुख्यतः क्या पाया जाता है? आयोडीन। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? आयोडीन का। बहुत अधिक पकाना और खाद्य तेलों का बार बार प्रयोग क्यों अत्यंत अवांछनीय है? कैंसर जनित पदार्थ जैसे बेंजपायरिन पैदा होती है। अगर आप खाद्य तेल है उसको बार बार पका रहे हैं तो उससे एक जो पदार्थ है बेंजपायरिन वो तैयार होता है और वो हमारे शरीर में कैंसर को प्रोत्साहित करता है। एस्पिरिन का रासायनिक नाम, एस्पिरिन का रासायनिक नाम होता है एसिटिल सिलेसिलिक एसिड। एस्पिरिन का रासायनिक नाम। आगे देखिए, एसिटिल सिलिसैलिक एसिड का साधारण नाम है एस्पिरिन। कौन सी धातु इटाई रोग पैदा करती है? कैडमियम करती है। हीमोफीलिया कैसा विकार है? आनुवांशिक विकार है। किस तेल से ड्रोपसी जल शोथ हो जाता है? आर्जोमोनी तेल से। आगे आता है, वर्णांध व्यक्ति किन रंगों में अंतर नहीं कर सकता? तो लाल व हरा रंग के अंदर वो अंतर नहीं कर सकता है दोस्तों। आगे चलिए, किस वृक्ष से निकाली गई औषधि से मलेरिया रोग से छुटकारा पाया जा सकता है? किससे? सिनकोना वृक्ष से। विलयकर्मी रिंगवर्म किसके द्वारा फैलने वाली बीमारी है? कवक के द्वारा। मधुमेह के रोगियों को मधुरण कारक के रूप में दिया जाने वाला एक उत्पादन का नाम एस्पार्टम है। यह किस वर्ग से संबंधित है? एल्कोलाइड से। एल्कोलाइड से दोस्तों। आगे देखिए, पैरासीटामोल मुख्यतः किसके लिए सहायक औषधि है? जवर नियंत्रण के लिए सहायक औषधि है। यदि किसी व्यक्ति को बंदूक की गोली लगने पर उसके शरीर से सभी गोलियां नहीं निकाली जाती है तो किस तत्व के कारण उसके शरीर में जहर फैल जाएगा? सीसा के कारण। किसके कारण? सीसा के कारण दोस्तों। आगे देखिए, नेक्स्ट है, एचआईवी में पाया जाने वाला न्यूक्लिक अम्ल होता है डीएनए। अमीबी पेचिस पैदा होती है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा। वर्णांध व्यक्ति कुछ रंगों के बीच भेद नहीं कर पाता। वर्णांध व्यक्ति होता है वो कुछ रंगों के बीच है जो भेद नहीं कर पाता है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए क्या रहेगा? इंपॉर्टेंट रहने वाला अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आगे देखिए, गहरे तले खाद्य पदार्थ कैंसर जनक होते हैं क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में वसा होती है। मूत्र के स्तरण को बढ़ाने वाले औषधि को क्या कहते हैं? डाईयूरेटिक। क्या कहते हैं? डाईयूरेटिक औषधि कहा जाता है दोस्तों। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस भारी धातु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है? कॉपर की। बीसीजी प्रतिरक्षण होता है ट्यूबरकुलोसिस के। जोनास साल्क ने किस रोग के लिए वैक्सीन का आविष्कार किया था? पोलियो के लिए। आंख के रोगों में निकट दृष्टि को क्या कहते हैं? मायोपिया। क्या कहते हैं? मायोपिया कहते हैं। वर्णांधता वाले आदमी को लाल रंग कैसा दिखाई देता है? हरा दिखाई देता है। हरा लाल, लाल हरा, हरा लाल दिखाई देता है। आगे देखिए, पीलिया एक प्रतीक है। पीलिया एक प्रतीक है यकृत की बीमारी का। किसका? यकृत की बीमारी का। चेचक के प्रति टीकाकरण में क्या समावेश किया जाता है? जीवित प्रतिरक्षियों को। विटामिन बी की कमी से पुरुष में कौन सा रोग होता है? अरक्तता। क्लोरोमाइसेटिन क्या है? प्रतिजीवाणुक है। रक्त में शर्करा का स्तर किस बीमारी में बढ़ जाता है? डायबिटीज मेलिटिस के अंदर। अरक्तता किसकी कमी से होती है?
अरक्तता, विटामिन बी हो, आयरन हो, इनकी कमी से होती है। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है, जब नवजात शिशु को 3 टीका लगाए जाते हैं, वे किससे बचाने के लिए? कुकर खांसी, टिटेनस और डिप्थीरिया से। प्रतिजैविक एंटीबायोटिक क्या होती है? किसी सूक्ष्म जीव द्वारा संश्लेषित रसायन जो अन्य सूक्ष्म जीवों को रक्षा करता है। मानव की आंख में निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है सही अवतल लेंस का प्रयोग करके। दोस्तों आगे देखिए, मामूली कट जाने पर फिटकरी रक्त स्त्राव को रोक देती है, इसका कारण है स्कंदन। क्या कारण है? स्कंदन। यक्ष्मा में कौन सी औषधि असरदार होती है? स्ट्रेप्टोमाइसिन। समुद्र रोग जहाज काफी गति का किस पर प्रभाव के कारण होता है? उदर पर होता है। डेंगू ज्वर का कारण है वायरस, डेंगू ज्वर वायरस के कारण। नेक्स्ट है थैलासीमिया। थैलासीमिया एक आनुवांशिक, थैलासीमिया थोड़ा सा ध्यान से देखना यहां पे, थैलासीमिया एक आनुवांशिक बीमारी है। ये किसको प्रभावित करती है? रुधिर को प्रभावित करती है। प्रतिजैविक क्या है? किसी जीवित जीव द्वारा संश्लिष्ट कोई यौगिक जो रोगाणु के विकास को बाधित करता हो। दोस्तों नवजात शिशु को बीसीजी का टीका कब लगाना चाहिए? जन्म के तत्काल बाद, जन्म के साथ ही। नेक्स्ट है ग्लाउकोमा किस अंग का रोग है? नेत्र का है। मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? कैडमियम के प्रदूषण से। अंतर्जंवर किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण। निशांतता किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। प्रथम वियुक्त प्रतिजैविक एंटीबायोटिक कौन सा था? पेनिसिलिन। कौन सा था? पेनिसिलिन था। दोस्तों आगे चलिए नेक्स्ट में, मधुमेह के रोगियों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली स्वीटेक्स में कितनी ऊर्जा होती है? 0 कैलोरी। पोलियोमाइलेटाइटिस रोग किससे फैलता है? विषाणु के द्वारा। मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? कैडमियम के। एक मनुष्य स्पष्ट रूप से क्षैतिज तथा सीधी रेखाओं को एक साथ नहीं देख सकता, ऐसा मनुष्य कौन से दोष से पीड़ित है? अबिंदुकता से, अबिंदुकता से। आगे देखिए नेक्स्ट है आपका, एस्बेस्टोस द्वारा कौन सा रोग फैलता है? वात स्फीति। मानव शरीर में डिहाइड्रेशन किसकी कमी के कारण होता है? जल की कमी से। जुकाम किस प्रकार होने वाला रोग है? वायरल संक्रमण से। जोड़ पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्र हो जाना घटिया है। आगे देखिए, ट्यूबरकुलोसिस संक्रमण किससे होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा। टाइफाइड अधिकतम फैलता है जल से। अरक्तता किसकी कमी से होती है? फोलिक एसिड से। बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन बी से। वर्णांधन वाले आदमी को लाल रंग कैसा दिखाई देता है? हरा। चेचक के प्रति टीकाकरण में क्या समावेश किया जाता है? जीवित प्रतिरक्षियों को। किनको? जीवित प्रतिरक्षियों को समावेशित किया जाता है। नेक्स्ट है, रक्त में शर्करा का स्तर किस बीमारी में बढ़ जाता है? डायबिटीज, मेलिटिस में, डायबिटीज में। अरक्तता किसकी कमी से? आयरन की। स्कवरी रोग किस विटामिन की कमी से? विटामिन सी की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, अगला क्वेश्चन, विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है? रिकेट्स। निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर से किस पदार्थ की हानि होती है? सोडियम क्लोराइड की। थैलासीमिया एक आनुवांशिक बीमारी है, ये किसको प्रभावित करता है? रुधिर को। किस रोग में एस्पिरिन का प्रयोग निषेध है? वायरल बुखार के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलकृमि एक मानव परजीवी है जो वृहदान्त्र में पाया जाता है। किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? विटामिन सी की कमी से। एक आदमी 10 मीटर से दूर सांप नहीं देख सकता, वह किस रोग से ग्रसित है? निकट दृष्टि दोष, मायोपिया से ग्रसित होता है। आगे देखिए, डायबिटीज से ग्रसित आदमी बार बार जल पीता है क्योंकि उसे निकालना होता है रुधिर से अतिरिक्त ग्लूकोज को। कामला यानी पीलिया के लक्षण मुख्यतः किसी अव्यवस्था और अप्रिय प्रक्रिया के कारण दिखाई देते हैं यकृत के अंदर। साधारण जुकाम पैदा किया जाता है वायरस के द्वारा। फाइलेरिया पैदा किया जाता है बुचेरेरिया बेक्रोटाई के द्वारा। ग्रेव का रोग किस कारण होता है? थायराइड की अति सक्रियता के कारण होता है। दोस्तों नेक्स्ट देखिए, गलसुआ एक वायरस रोग है जो सूजन पैदा करता है कर्णपूर्व ग्रंथि, पैरोटिड ग्रंथि के अंदर। रोग प्रतिकारकों को
उत्पन्न करने वाला सेल है सिम्पोसाइट। कौन सा होता है? सिम्पोसाइट दोस्तों। आगे देखिए, माइकोप्लाज्मा जिस रोग से संबंध है वह किन अवयवों को प्रभावित करता है? श्वास संबंधी को। किसी जीव द्वारा संश्लेषित एक रासायनिक यौगिक जो जीव को विकास को निरुद्ध करता है उसे क्या कहते हैं? प्रतिजैविक। मलेरिया किसके काटने से संक्रमित होता है? मादा एनाफिलेज मच्छर के द्वारा दोस्तों। नेक्स्ट है रोहिणी गलघोटू इन्फ्लुएंजा के होने का क्या कारण है? तो देखिए यहाँ पे रोहिणी जीवाणु के द्वारा, इन्फ्लुएंजा है ये विषाणु के द्वारा होने वाले क्या है? आपके रोग है दोस्तों, दोनों रोग। थैलीसीमिया किस प्रकार फैलने वाला रोग है? उत्परिवर्ती जीन के द्वारा। नर मच्छर क्या फैलाता है? मस्तिष्क शोध फैलाता है। टेटेनस रोग कैसे फैलता है? संदूषित खाद्य के द्वारा फैलता है दोस्तों। आगे देखिए, आगे शव परीक्षण के अध्ययन में आमतौर पर जिगर का विश्लेषण निहित होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिगर में मरे हुए व्यक्ति की किसी बात की बहुत कुछ तस्वीर मिल जाती है, उसका खाया हुआ खाना। खून की कमी को क्या कहा जाता है? एनीमिया। भारतीय जनसंख्या में सबसे अधिक सामान्य कैंसर कौन सा है? मुंह का कैंसर है। आगे देखिए, हे बुखार और दमा किस वर्ग के रोग है? एलर्जी के। पोलियो किसके कारण? वायरस के कारण। एक्यूपंक्चर क्या है? सुइयों के माध्यम की उपचार विधि है। एड्स वायरस शरीर के किस तंत्र का नाश करता है? असंक्रामक तंत्र का। नेक्स्ट है किसकी उपस्थिति के कारण तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है? निकोटीन की उपस्थिति के कारण। मोटर कार के धुएं से मानसिक रोग पैदा करने वाला प्रदूषण कौन सा है? सीसा है। स्वास्थ्यवर्धक औषधि संपादकों के उत्पादन में व्यापक रूप से प्रयुक्त स्पाइरुलिना क्या होता है? नील हरित शैवाल होता है। आगे देखिए, नेक्स्ट है शरीर में पानी के असामान्य संचयन के कारण हुए सूजन को क्या कहते हैं? स्थूलता। मायोपिया का दूसरा नाम है समीप दृष्टि दोष। गुटखा खाने वालों के जबड़ों की मांसपेशियां किस रोग के कारण नहीं खुलती है? सब म्यूकस फाइब्रोसिस के कारण। एल्कोहल को यकृत किस में बदलता है? एसिड एल्डिहाइड के अंदर। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? क्वासिओरकर। क्वासिओरकर दोस्तों। आनुवंशिक कारणों से कौन सा रोग होता है? हीमोफीलिया व वर्णांधता। बच्चों में चिकन पॉक्स किससे फैलता है? वेरिसेला जोस्ट वायरस से। रेबीज रोग का रोगजनक है रेबडो वायरस दोस्तों। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग। हेजा फैलता है जीवाणु के कारण। कुष्ठ रोग फैलने का कारण है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। सुजाक गोनोरिया किस जीवाणु से फैलता है? नाइसीरिया से। डेंगू वायरस का वाहक कौन सा मच्छर है? एडिज एजिप्टाई, मादा एडिज एजिप्टाई। राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम शुरुआत हुई 1962 में। कुष्ठ रोग से बचने हेतु टीका लगाया जाता है बीसीजी का। आगे देखिए, हिपेटाइटिस रोग का रोगजनक क्या है? हिपेटाइटिस वायरस। खसरा मिजल्स फैलने का कारण है रूबियोला वायरस। टाइफाइड मोतीजरा रोग का वाहक क्या होता है? क्या होता है दोस्तों? घरेलू मक्खी। मलेरिया के लक्षण मानव में कितने दिनों बाद प्रकट होते हैं? 10 से 14 दिन। वर्णांध रोग किसमें होता है? अप्रभावी जीन से। अप्रभावी जीन से दोस्तों। आगे देखिए, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह। टिटेनस का रोगजनक क्या है? क्लोरोस्ट्रीडियम टिटेनी। से रोग का प्रगटन काल कितना है? जीवाणु से। टाइफाइड किस आयु के बच्चों में होता है? 1 से 15 वर्ष। कुष्ठ रोग का प्रगटन काल 1 से 5 वर्ष। हीमोफीलिया रोग का वाहक क्या होता है? महिला। वैक्सीन टीका का आविष्कार किया था डॉक्टर जेनर ने 1758 के अंदर। थैलेसीमिया रोग किस कारण से उत्पन्न होता है? आनुवांशिकता के कारण। सिफिलिस रोग का रोगजनक क्या है? ट्रोपोनोमा पैलेडियम। राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम आरंभ हुआ था 1955 में। बच्चों में खसरे के लक्षण कितने दिनों में प्रकट होते हैं? 4 से 5 दिन में। टिटेनस से बचाव हेतु शिशुओं को कौन सा टीका लगाया जाता है? डीपीटी वैक्सीन लगाया जाता है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन थे, लगभग 118 क्वेश्चन बने हैं कुल, और एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट भी है। आशा करता हूं आपने इस वीडियो को देखा होगा। तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए कुछामन ऑनलाइन क्लासेज।